हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिकल स्टडीज। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों के बदलते नेचर के बारे में। बच्चे हमारी जान होती हैं, हमारी लाइफ है। हम अपनी लाइफ का हर मोमेंट उनके साथ जीना चाहते हैं, इसीलिए हम उनका ध्यान रखते हैं और ध्यान रखना भी चाहिए क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इन इन्फेंसी जब बच्चा बहुत छोटा होता है तब उसको लव और प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत होती है फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और आसपास के सभी लोगों से। उसको लव और वार्मथ की ज़रूरत होती है। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो नई नई चीज़ें सीखता है और कुछ और हरकतें करना चाहता है, कुछ शरारतें करना चाहता है, पर जाने अनजाने हम उसको ओवर प्रोटेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये ओवर प्रोटेक्शन होता क्या है। ओवर प्रोटेक्शन का मतलब है कि ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे का ध्यान रखना या उसको गलतियां करने से रोकते रहना, कोई गलती ही ना करने देना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये ओवर प्रोटेक्शन कर रहे हैं। जैसे एक बच्चा है, एक छोटी सी हट की ड्राइंग बनाने के लिए बैठा है, वो एक छोटा सा घर बनाना चाहता है, छोटी सी हट बनाना चाहता है। तो अब उसको हम पहले स्टार्टिंग में ही उसको इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर देंगे। हम कहेंगे कि बेटा नहीं, इसको ऐसे नहीं बनाओ, इसको ऐसे नहीं करो, इसमें ये कलर मत करो, ये इतना बड़ा मत बनाओ, इतना छोटा बनाओ, इसको थोड़ा सा ऐसा करो। मतलब हमारी इंस्ट्रक्शंस, जैसे उसने पेंसिल उठाई हमारी सारी इंस्ट्रक्शंस उसके सामने शुरू हो जाती है। तब इतनी सारी इंस्ट्रक्शन से बच्चे का जो खुद का जो डिसीजन पावर है या वो खुद जो करना चाहता है वो भूल जाता है और वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस में खो के रह जाता है। या हम ये कह सकते हैं, जैसे अगर पेरेंट्स हर चीज़ में अपना डिसीजन पहले दे देते हैं कि बेटा आपको ये खाना है, आपको ये पहनना है, ये ऐसे दोस्त बनाने हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है, तो उसको भी हम ओवर प्रोटेक्शन कहते हैं। इस तरह की जो पेरेंटिंग होती है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कहलाती है ये, और ये आजकल बहुत देखी जा रही है। ये जो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग है इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। देखो, फ़ायदा तो सिर्फ एक ही है कि वो बच्चा सेफ हो गया। हमने उसकी हर कदम पर या हर मोमेंट पे उसकी एक सेफ्टी हमने उसकी एक डिसाइड कर ली है, एक सेफ्टी उसको हमने दे दी है, प्रोवाइड कर दी है। अब इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। हम नुकसान की अगर हम बात करते हैं तो जो फर्स्ट एक नुकसान है वो ये हो सकता है कि जो बच्चे की अपनी डिसीजन मेकिंग पावर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, कि वो खुद अपना डिसीजन लेना सीख ही नहीं पाएगा कि उसको क्या करना है। तो उसको जो डिसीजन लेने की जो पावर है वो उसके अंदर नहीं आ पाएगी, क्योंकि बच्चा, पेरेंट्स ही सब कुछ बता रहे हैं कि तुम्हें ये खाना है, तुम्हें ये पहनना है, ऐसे दोस्त बनाने हैं, और इस तरह से उसको हर कदम पे उसका अपना डिसीजन देके बच्चे को वो एक स्टेप्स उसको आगे चला रहे हैं या उसको आगे मूव करने के लिए कह रहे हैं। उससे क्या होगा, सेकंड क्या हो जाएगा उसका डिसएडवांटेज, कि उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही कम रहेगा, लो कॉन्फिडेंस में वो आ जाएगा। क्योंकि अगर हम अपने से लेते हैं, कि अगर हम अपने ऊपर बात करें कि जैसे अगर हम कोई काम करते हैं, अगर वो काम हमारा अनसक्सेसफुल हो जाता है तो हम कोई दूसरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं और फिर उस तरह से काम करते हैं। तब हमें लगता है कि हाँ, उस स्ट्रैटेजी से तो ये काम सक्सेसफुल नहीं हुआ था और दूसरी हमने जो स्ट्रैटेजी यूज़ की उससे काम हमारा फुलफिल हो गया है, कंप्लीट हो गया। तो हमने एक डिसीजन मेकिंग पावर सीखी और हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। पर ओवर प्रोटेक्शन में ये दोनों चीज़ें लैक कर जाती हैं। और उसके बाद जब बच्चे के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो तब अब क्या होगा। अब जो बच्चा है वो हंसी का पात्र बन जाएगा अपने पीयर ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के बीच में। जब उसके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल जो कम हो जाता है तो अब वो क्या करता है कि उसके अंदर पीयर ग्रुप में बैठने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो हंसी, मतलब हमेशा उसका मजाक उड़ाया जाएगा, तो वो हमेशा शर्म में या गिल्ट में रह जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल उसका बहुत ही लो है, इसलिए वो हमेशा शर्म और गिल्ट में, एडल्ट होने पर भी, वो बच्चा जो है बड़ा होने पर भी वो एक गिल्ट में ही रहेगा। और क्या इसका नुकसान हो सकता है कि वो लोगों से दूरी बनाना शुरू कर देगा। अब वो क्या करेगा कि अब उसके अंदर जब सब उसका मजाक उड़ाते हैं, पेरेंट्स उसको रोकते टोकते रहते हैं, उसका डिसीजन मेकिंग पावर उसके अंदर बहुत कम है, अपना काम वो डिसीजन लेकर नहीं कर सकता, तो अब वो क्या करेगा, लोगों से एक दूरी बना लेगा कि मैं तो लोगों से दूर ही ठीक हूँ, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है। अब वो लोगों से दूर रहना शुरू कर देगा। अब उनके साथ बैठना एक बिल्कुल आइसोलेशन में आ जाएगा, बिल्कुल अलग थलग रहना अपने आप को पसंद करेगा, बिल्कुल भीड़ भाड़ से अलग, कि मुझे तो अलग ही रहना है, अकेले में रहना है, इस तरह की फीलिंग आ जाएगी।
और आपको पता है जब अकेला बच्चा रहेगा तो कितने नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर आ सकते हैं, खुद के लिए, दूसरों के लिए, पेरेंट्स से भी हो सकता है वो आगे जाके बड़ा होके दूर हो जाए, खुद के लिए भी नेगेटिव थिंकिंग आ जाए, ओवर सेंसिटिव बच्चा हो जाता है, इमोशनल भी ज़्यादा हो जाता है, डिप्रेशन में भी आ सकता है। तो इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं ओवर प्रोटेक्शन के। तो ये जो ओवर प्रोटेक्शन है ये ना हो, ये इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाए ताकि बच्चा का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ा रहे। अब अगर बच्चा ओवर प्रोटेक्टेड नहीं है, जैसे कि पहले हमारे पेरेंटिंग, जैसे हमारा जो पुराना पेरेंटिंग स्टाइल था उसमें ओवर प्रोटेक्शन नहीं थी बिल्कुल भी। पेरेंट्स जो थे वो बात बात पे नहीं रोकते टोकते थे कि ये ऐसे मत खाओ, ऐसे मत पियो, ऐसे मत बैठो, ऐसे नहीं नहाना, ऐसे पानी में नहीं चलना। मतलब काफ़ी सारी जो इंस्ट्रक्शंस या बात बात पे जो रोकना टोकना था वो पहले की शायद पेरेंटिंग स्टाइल में नहीं था। तो ये जो बदलाव देखा जा रहा है आजकल की जो पेरेंटिंग स्टाइल के बाद, जो बच्चों में जो बदलाव आ रहे हैं कि हम तो ऐसे नहीं थे जैसे हमारे बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि शायद पेरेंटिंग स्टाइल में भी चेंज है, इसीलिए जो बच्चों में जो चेंज आए हैं वो पेरेंट्स का ही कोई ना कोई रोल होगा, या हम ही कुछ ऐसे पेरेंटिंग स्टाइल में हमने कुछ चेंज कर दिया, या हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, हम ओवर रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, इस वजह से शायद ऐसा हो रहा होगा। तो ये जो हम इस तरह से हम कंपेयर करके देख सकते हैं। हमारी जो दादी नानी थी या हमारे जो पेरेंट्स थे वो हर बात पे नहीं रोकते टोकते थे, पर जब बोलते थे तब तोलते थे। तो अब क्या करना है हमें? ओवर प्रोटेक्शन नहीं करना। ओवर प्रोटेक्शन नहीं करेंगे। अब इसके फायदे क्या क्या हैं? अगर हम ओवर प्रोटेक्शन नहीं करते हैं तो इससे क्या होगा? बच्चा अपना काम खुद करेगा। लेट द चाइल्ड फ्री। उसको थोड़ी देर फ्री छोड़ दो, उसके बाद पहले उसको करने दो और उसके बाद उसको इंस्ट्रक्शन देना। जैसे बच्चा अगर खुद अपना काम करना शुरू कर देता है तो इनिशिएट कर देता है अपने काम को। अगर जब उसने इनिशिएट कर दिया अपना काम, सबसे बड़ी बात होती है इनिशिएट करना। अब उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। जैसे ही वो अपना काम खुद शुरू करा तो उसका उस काम में इंटरेस्ट बहुत जल्दी डेवलप होगा। जैसे ही उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, अब क्या करेगा बच्चा? अब उस काम को कंप्लीट भी करना चाहेगा कि ये मेरा काम है, मैंने शुरू किया है, मैं इसको कंप्लीट भी करूँगा। जैसे जैसे कंप्लीट करता जाएगा उसके अंदर एक हार्डवर्क की क्वालिटी भी डेवलप हो जाएगी। और हार्डवर्क तो इंसान को क्या से क्या बना देता है। अगर बच्चे के अंदर हार्डवर्क की क्वालिटी आ गई है तो अब क्या होगा कि जो हार्डवर्क करते करते वो अपनी एक आइडेंटिटी बना लेगा। और हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा अपनी एक आइडेंटिटी बनाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तो इस तरह के जो फ्रीडम जो है, बच्चे को एक फ्रीडम देना बहुत ही ज़रूरी है। ओवर प्रोटेक्शन से बच्चे की सेफ्टी तो हम डिसाइड कर लेते हैं, बट जो उसका जो मेंटल लेवल है, उसका जो डिसीजन मेकिंग पावर है, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उसको हम ख़त्म कर देते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को लेट द चाइल्ड फ्री और सिर्फ उसको ऑब्जर्व करो कि बच्चा कर क्या रहा है। कि बच्चे को सिर्फ हमें ऑब्जर्व करना है। अगर कोई डेंजर है तो उसको रोको, अदरवाइज उसको सिर्फ ऑब्जर्व करो, उसको जो करना है करने दो, अपना जो काम करना चाहता है वो करने दो, अपनी जैसी ड्राइंग बनाना चाहता है, जैसी गलतियां करना चाहता है थोड़ी सी गलतियां करने दो, थोड़ी शरारतें करने दो। और इसी तरह से अपने बच्चों की शरारतों को देखो, उनको एंजॉय करो। अगर मेरी कोई भी एडवाइस किसी भी पेरेंट्स के काम आ जाती है तो मैं समझूंगी कि मेरा वीडियो बनाना सक्सेसफुल रहा। इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।